नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बेलाडोना के बारे में बताऊंगा। बेलाडोना की पूरी जानकारी दूंगा। बेलाडोना बॉडी के किस पार्ट में किस तरह वर्क करती है, बेलाडोना की मॉडलिटीज के बारे में बताऊंगा, इसका एग्रावेशन और इसके बोर्स के बारे में, इसके मेंटल सिम्टम के बारे में, इसके फिजिकल जनरल सिम्टम के बारे में, इसके पार्टिकुलर के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करें। बेलाडोना यह नर्वस सिस्टम के प्रत्येक पार्ट पर क्रिया करती है। यह मेडिसिन शरीर में, बॉडी में रक्त का प्रवाह बढ़ा देती है, जिस कारण बहुत ज़्यादा उत्तेजना आ जाती है, एक्टिव कंजेशन हो जाता है। बेलाडोना के बारे में इन टॉप सिम्टम को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके पेशेंट में बर्निंग होती है, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, डिलीरियम और स्पाज्म, ये इसके टॉप साइन है। इनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसके कुछ जनरल सिम्टम के बारे में बताता हूँ। शरीर में बीमारी अचानक आती है और अचानक चली जाती है, यानी कि सडन कम सडन गो। आप मान लीजिए आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द हुआ, वह अचानक हुआ और अचानक चला गया। यह टॉप साइन बेलाडोना का होता है। इसकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है वह दोपहर के 3 बजे से रात के 3 बजे तक रहती है। जितनी कोई सी भी बीमारी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है वह दोपहर के 3 बजे से रात के 3 बजे तक बढ़ती हैं। इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, यानी कि शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, खासकर फीवर के समय। फीवर के समय पेशेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत उत्तेजना हो जाती है। विशेषकर सूर्य की गर्मी से तकलीफें बढ़ जाती हैं। शरीर के जिस पार्ट में कपड़ा रहता है, यानी कि कपड़े से ढका हुआ जो पार्ट रहता है शरीर का, उस पार्ट में पसीना नहीं होता है। कोई सी भी बीमारी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, वहाँ पर गर्मी, लाली और जलन और तपकन जैसा दर्द होता है। उस पार्ट्स को पेशेंट छूने नहीं देता है, यानी कि वह टच नहीं करने देता है अपनी उस बीमारी को और उस पार्ट्स को जहाँ पर वह बीमारी है। इसकी परेशानियाँ, इसके जो रोग होते हैं वे दाहिनी तरफ होते हैं। हवा का झोंका इस पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता है। मौसम बदलने पर तकलीफें बढ़ने लगती हैं। पेशेंट को रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, चाहे सूर्य की हो या फिर किसी लाइट की हो। और शोर शराबा यानी कि आवाज़ इस पेशेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस कारण इसकी तकलीफ बढ़ने लगती है। का पेशेंट सोता है तो उसकी आधी आँख खुली रहती है और आधी आँख बंद रहती है। सर के बाल कटवाने से रोग बढ़ जाते हैं या फिर ठंड लगने लगती है। थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। बेलाडोना के पेशेंट के एग्रावेशन क्या होते हैं, यानी कि इसके जो रोग होते हैं उनमें कमी कब होती है। गर्म घर में, यानी कि गर्म कमरे में इस पेशेंट को अच्छा लगता है। बिस्तर में आराम करने से इस पेशेंट को अच्छा लगता है, अच्छा महसूस करता है। शरीर पर हल्का कपड़ा ओढ़ना पसंद करता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, उसे अच्छा लगता है। बेलाडोना के मरीज के बोर्स यानी कि उसके लक्षणों में वृद्धि कब होती है, उसके जो रोग होते हैं वे किस कारण से और कब बढ़ते हैं। बेलाडोना के पेशेंट के रोग हल्के सी हवा के झोंके से रोग बढ़ जाते हैं, सूर्य की गर्मी से रोग बढ़ जाते हैं, इसके बाल कटवाने से, सर के बाल कटवाने से रोग बढ़ जाते हैं, दिन के 3 बजे से रात के 3 बजे तक रोग बढ़ते हैं, हिलने से, यानी कि थोड़ा सा हिलेगा तो रोग बढ़ जाएंगे, उसको छूने से, स्किन को टच करने से रोग बढ़ जाते हैं, गंध से, स्मेल से रोग बढ़ जाते हैं, शोर शराबे से रोग बढ़ जाते हैं। पेशेंट के मेंटल सिम्टम क्या होते हैं, इसका जो पेशेंट होता है वह खुश मिजाज होता है, अपनी ही दुनिया में जीता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कभी कभी उसे भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है और वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। उसका मन बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाने से चेहरा लाल हो जाता है। जानवरों से, खासकर कुत्ते से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपको यह बताते हैं बॉडी के किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन्स में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उस पर बेलाडोना कैसे उसे ठीक करती है और इसके क्या सिम्टम होते हैं उस पार्ट पर। पहला है गला। इसका गला बहुत ज़्यादा दर्द करता है, गला रेड हो जाता है, खासकर दाहिनी तरफ का। खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गले में स्पाज्म होने लगता है, गले को वह खरोचना चाहता है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, जिस कारण से खाने में पीने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। माउथ के बारे में बताते हैं। इसका जो मुंह होता है बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है, खाने पीने में ज़्यादा तकलीफ होती है, जीभ रेड हो जाती है, जिस कारण उसके गले तक रेडनेस हो जाती है, मुंह आने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है,
दांतों में दर्द होने लगता है, मसूड़े सूज जाते हैं। बेलाडोना के मरीज की आंखें लाल होती है, आंखों से बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेट जाने से आंखों की गहराइयों में तपकन होता है और आंखें बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। ऐसा मालूम होता है कि आंखें बाहर को निकल गई हैं। ऐसा लगता है कि आंखें आधी बंद हैं। आंखों के सामने चिंगारियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। महिलाओं के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ये बेलाडोना। बेलाडोना उस समय दी जाती है जब महिलाओं को पीरियड के समय बहुत अधिक मात्रा में लाल चमकीला ब्लड निकलता है, उस समय बेलाडोना दी जाती है। और पीरियड समय से बहुत पहले आते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है, उस समय बेलाडोना का प्रयोग किया जाता है। ब्रेस्ट में ट्यूमर बन जाते हैं, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है जिस कारण दर्द होने लगता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी बेलाडोना बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। जब खांसी बार बार होती है और खांसी के साथ सीने में दर्द होने लगता है, खांसी रात को अधिक होने लगती है, खांसी गुदगुदाहट करने वाली होती है, सीने में दर्द और गले में दर्द होता है, तो आपके लैरिंक्स और ट्रेकिया ड्राई हो जाते हैं, बार बार खांसी होती है, खांसते समय सीने में सुइयां चुभती हैं, कुत्ता भौंकने जैसी खांसी होती है, काली खांसी, वूपिंग कफ के दौरे पड़ने के पहले आपके स्टोमक में दर्द होता है, साथ ही मलगम में ब्लीडिंग होने लगती है। स्किन डिजीज में भी बेलाडोना बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी जो स्किन होती है वह ड्राई होती है और गर्म होती है, स्वेलिंग होती है, लाल बहुत ज़्यादा होती है और चिकनी होती है। इसके पिंपल्स गुलाबी रंग के होते हैं, फोड़े लाल रंग के होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। वह उन फोड़ों को छूने नहीं देता है क्योंकि उसमें दर्द बहुत तेज होता है। छाले दर्द भरे होते हैं और सूजे हुए होते हैं। इसकी फुर्सियाँ खुजलाने से तर हो जाती है। बेलाडोना की स्किन लाल और पीली हो जाती है। बेलाडोना के पेशेंट की नींद बहुत बेचैन भरी होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, नींद में दांत चबाता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और वह सोते सोते चीख उठता है, चौंक जाता है और हाथों को सिर के नीचे रखकर सोता है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम किसी पेशेंट के अंदर दिखाई दे, इस तरह के लक्षण दिखाई दे, तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना को देना नहीं भूलना चाहिए। बेलाडोना इस तरह के सिम्टम होने पर दी जाती है और यह बहुत जल्द आपको स्वस्थ बना देती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी पेशेंट के अंदर इस तरह के सिम्टम मिलते हैं तो आप बेलाडोना को जरूर दें। बेलाडोना की लो पोटेंसी को 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार जीभ पर डालते रहे और हाई पोटेंसी की हफ्ते में या 15 दिन बाद महीने में 1 बार ले। यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको बेलाडोना से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। और आपको बेलाडोना से अलग किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या कोई बीमारी के बारे में पूछना है या फिर कोई ट्रीटमेंट कराना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।